बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, नवाज शरीफ हैज़ बीन चिकन्ड आउट। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने ठोक डाला है और नवाज शरीफ के 14 तबक रोशन हुए हैं और पाकिस्तान वापसी से पहले ही नवाज शरीफ ने तारीखी सरेंडर कर दिया है। इससे बड़ा सरेंडर हो नहीं सकता था। और एक दिन पहले तक, बल्कि आप ये कहें कि तकरीबन 24 घंटे पहले तक लोगों को निशाने इबरत बनाने वाला नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ जो कह रहा था कि मुझसे कागज़ पे लिखवा लो, मैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनूंगा और वज़ीर आज़म बन के मैं एक साबिक आर्मी चीफ, एक साबिक DG ISI, 2 साबिक चीफ जस्टिस और आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस को टंग दूंगा। तो इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है उनका तारीखी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तारीखी सरेंडर। और नवाज शरीफ के 14 तबक किस तरह से रोशन हुए हैं, ये डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। और इस वक्त इमरान खान की कही हर बात जो है वो 100% सच साबित होती जा रही है। इस सब के अंदर ये एक तो ये डेवलपमेंट्स भी हैं, वहीं दूसरी जानिब सेनेटर अफनानुल्लाह, जिनकी शेर अफजल मरवत साहब के साथ आपको पता है कि हाथापाई हुई थी, अफनानुल्लाह साहब की हालत गैर हुई है और शेर अफजल मरवत के ऊपर पर्चा, ये क्या मामला है, शेर अफजल मरवत पे FIR की क्या इस वक्त अपडेट है, वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि PTI के खिलाफ जो बैक टू बैक निगरान वजीर आजम लगातार बयानात पर बयानात दे रहे हैं, PTI के सब्र का पैमाना भी लबरेज हुआ है और यूं लग रहा है कि PTI ने भी अब टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। और इस वक्त अगर सिचुएशन को देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर अगर आप देखें कि किस तरह की पॉलिटिकल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बन चुकी है और नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ताकतवर हल्के भी उनके साथ है, रियासत उनके साथ है, पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी उनके साथ है। निगरान वजीर आज़म के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं और काकड़ फार्मूला की बात हो रही है। नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले साफ़ी कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है, वजारत कानून, उसे कह दिया गया है कि कोई लूप होल ढूंढा जाए और फिर नवाज शरीफ साहब को वापसी के ऊपर ताकि बेहतर अंदाज में, और उसमें फिर यही हल इन्होंने ढूंढा है कि नवाज शरीफ साहब आए, जहां से बात खत्म हुई थी, मेडिकल चेकअप हो, उसके बाद वो जलसे से खिताब करें, फिर सर्विसेज अस्पताल उन्हें तहवील में ले जाया जाए और सुबह अदालत पेश कर दिया जाए। यही इन्हें एक हल जो है वो नजर आ रहा है। और इस सब के अंदर पूरी का पूरा निजाम जो है, पूरी का पूरा सिस्टम जो है वो अब नवाज शरीफ के आगे क्या घुटने टेकता है। और देखें, इमरान खान को माइनस करना अलग चीज़, इमरान खान के खिलाफ पूरे का पूरा निजाम अलग, एक तरह से वन साइडेड खेल जो खेल रहा है वो अपनी जगह। लेकिन अब अगर नवाज शरीफ के लिए पूरा निजाम लेट जाता है तो फिर वो जो एक रही सही कसर है वो खत्म हो जाएगी। फिर बहुत सी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा खुल के सबको खेलना पड़ेगा। वो जो हिजाब में है अभी, वो जो पीछे हैं, वो जो पसे पर्दा हैं, फिर सबको खुल के आना पड़ेगा। और जो खुल के ना भी आना चाहा, अवाम के सामने हर चीज खुल जाएगी, अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर हर चीज, इवन वो जो बयानिए से लेकर एक एक चीज तक, इमरान खान के खिलाफ बयानिया, साजिश का बयानिया, मुल्क के खिलाफ गद्दारी और इमरान खान, हर चीज कॉम्प्रोमाइज होगी अगर नवाज शरीफ के सामने ये सिस्टम लेट जाता है। अब जो अपडेट्स हैं जरा पहले ये समझें। एक तो FIA के साबिक DG हैं बशीर मेमन, इन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अल्लाह अल हक है, इमरान खान सुरखरू होता है हर गुजरते दिन के साथ। अब बशीर मेमन की नून लीग में जो शमूलियत है, जैसे राजा रियाज की जो नून लीग में शमूलियत थी, उसने रही सही कसर के, कल को कोई कहता नहीं नहीं राजा रियाज तो बड़ा बेहतरीन अपोजिशन लीडर था, उसने तो जमहूरियत के लिए हर चीज़ जो है ना वो क्लियर हो जाए। रिकॉर्ड जो है उसकी दुरुस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो रिकॉर्ड की दुरुस्ती जो है उसके लिए देखें ना, तारीख के औराक के अंदर जिस तरह से राजा रियाज अब एक टिकट की वक़्त रह गई है ना, तो इसी तरह से बशीर मेमन, इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए। और आज इनके जो इल्ज़ामात हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, इनके जो झूठे इल्ज़ामात थे बशीर मेमन साहब के, वो मैं आपको ये बता दूं कि आज नून लीग में उनकी शमूलियत के साथ वो सारे इल्ज़ामात जो है वो रद्दी की टोकरी में चले गए हैं, डाउन द ड्रेन। और बिल्कुल इमरान खान साहब इस मामले में भी सुरखरू हुए हैं और इनकी जो इंटेंट है, इनकी जो नीयत है। नवाज शरीफ साहब की एक बात अच्छी है कि वो सबको फ़ायदा ज़रूर देते हैं, वो नवाजते ज़रूर हैं। और नवाज शरीफ साहब अगर नवाजे ना तो फिर वो जो नवाज शरीफ साहब के लिए हर हद तक जाने वाले लोग होते हैं, उनका फिर निज़ाम पर से एतबार उठ जाएगा। निज़ाम को ऐसे काम करने पड़ते हैं। अब आप ये देखें कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पर अगर आप सिचुएशन को समझें तो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म साहब को देख लें। निगरान वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब वाले मामले में इतने मोहतात स्टेटमेंट देने से पहले 1000 मरतबा सोचते हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब वाले मामले में बैक टू बैक स्टेटमेंट ऐसे
जैसे शॉट्स लगाते हैं ना कि बस जारहाना इनिंग्स जो है उनकी स्टेटमेंट्स की चल रही हैं, इससे एक जानिब तो उन्हें एक बात की समझ नहीं आ रही कि जो एक रही सही कसर है, लेकिन उसमें भी कोई बात तो नहीं है वैसे। और निगरान ये जो है इलेक्शन कमीशन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक कक्कड़ और काबीना अरकान को ओहदे से हटाने के लिए दरखास्त दायर की गई है, और ये बताया गया है कि निगरान वजीर आजम और उनके मुशीर आज चीमा फवाद हसन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह जो है ये गुज़श्ता हुकूमत का भी हिस्सा रहे, आइंदा होने वाले इंतखाबात पर ये असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है इस सब के अंदर, आपको पता है इलेक्शन कमीशन क्या आज़ाद और खुद मुख्तार है? ये सवाल जो इसका जवाब इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद भी अगर अपने आप से पूछें तो उन्हें सच जवाब दिल उन्हें बता देगा, वो बोलें जो मर्जी। अच्छा, हम अब क्या बोलें सब के अंदर। लेकिन अब वहीं दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम साहब जो है ना, इन्हें पीटीआई ने टफ टाइम देने का फैसला किया है, और अब इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं इनके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी एक आप कह लें कि काउंटर इन्होंने किया है इनकी स्टेटमेंट को, और काउंटर के तौर पे एक और स्टेटमेंट आई है। निगरान वजीर आज़म की जानिब से तहरीक इंसाफ को रियासत के मुकाबिल करार देने की शरअंगेज़ कोशिश और जबरी गुमशुदियों के मामले पर बलूचिस्तान और मकबूजा कश्मीर के माबैन मवाजने का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से निगरान वजीर आज़म के बयानात जहालत, कजफहमी, हमाकत और गैर जिम्मेदारी, ये चार अल्फाज जो हैं इनकी शर्मनाक मिसाल करार दिए गए हैं। एक तो ये जहालत की शर्मनाक मिसाल नई कायम की है, कजफहमी की, हमाकत की और गैर जिम्मेदारी की, इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है। निगरान वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठा शख्स अहमकाना बयानबाजी से दाखिली बहरान की संगीनी में इजाफे और दुनिया में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत, रियासत के मफादात की मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत पाकिस्तान के मफादात की मुहाफ़िज़ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने फ़लसफ़ाए सियासत से लिसानियत, इलाक़ायत, फ़िरक़ावारियत और दाखिली तक़सीम से रियासत के लिए जन्म लेने वाले संगीन ख़तरात का मौसर इंसदाद किया। खान साहब ने इन चीज़ों को ख़त्म किया। मुआशरे के तमाम तबक़ात ख़ुसूसन नौजवानों और ख़वातीन को सियासी धारे में मुतहर्रिक करते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान ने रियासत में जमहूरियत को ठोस बुनियादें फ़राहम की। बतौर वज़ीर आज़म मुआशरे के गरीब तरीन अक्सरियती तबके को रियासती वसाइल में हिस्सादार बनाकर चेयरमैन PTI ने रियासत को तबकाती तकसीम और कशमकश के खतरे से बचाया। जरा समझे रियासत कौन है, इस मुल्क की गरीब अवाम भी इस रियासत का हिस्सा ही है ना। तो वो बता रहे हैं कि इमरान खान ने क्या क्या किया। मुल्की मुआशी ढांचे की इस्लाह और कौमी इक्तसाद की तरक्की के जरिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने रियासत को खुद इन्हिसारी और खुद किफ़ालत की ठोस बुनियादें फराहम की। मुल्क में आज़ाद अदलिया के तसव्वुर में अपनी बेमिसाल जद्दोजहद से हकीकत का रंग भरकर चेयरमैन इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने रियासत को कानून की हुक्मरानी की ठोस असास फराहम की। दस्तूर शिकन और जमहूरियत बेजार कुव्वतों ने आज रियासत के लिए संगीन खतरात पैदा किए हैं, तो तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद सियासी कुव्वत है जो रियासत के दिफा में मैदान में डट कर खड़ी है। रियासत को हकीकी खतरा आईन और कानून की पामालियों, जमहूरियत पर मारे जाने वाले शबखून और इक़्तिदार पर मुसल्लत अहमकों के नाक़िस फैसलों और जाहिलाना बयानात से है। निगरान वज़ीर आज़म ने रियासत के एक मुस्तकिल सूबे और एक मकबूजा और आलमी तौर पर मुतनाज़ा खित्ते के माबैन मवाजना करके अपनी जहालत और सरकार की मुंतशिर सोच पर मोहरे तस्दीक सब्त की है। ये वैसे रियासत के मफाद को असल नुकसान ये चीज़ है जो इन्होंने की है। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में लाकानूनियत मरकज़ और सूबों में कायम गैर मुंतखब हुकूमतों और उनके सहूलतकारों का किया धरा है। पाकिस्तान के एक सूबे और मकबूजा कश्मीर के हालात में मुमासलत तलाश करना एक इंतहाई खतरनाक सोच की गम्माजी करता है। निगरान वजीर आज़म हमाकतों के रिकॉर्ड कायम करने के बजाय अपना आइनी फ़र्ज निभाएं, आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन करवाएं और घर को सुधारें। चलते बने। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट। अब ये इससे ज़्यादा इसके बाद भी अगर निगरान वज़ीर आज़म साहब कोई स्टेटमेंट दें, ये जिस तरह से हक़ाइक़ के अंदर, और ऐसे इसे कहते हैं, अब इससे ज़्यादा और कोई लफ्ज़ बेहतर लग नहीं रहा, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईना दिखाया। अब अगर कोई ये कहे कि भिगो कर मारी, मैं नहीं, आईना दिखाया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब एक इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट दिया और तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न जो है वो नवाज शरीफ ने ले लिया है। शेर एक बारी फिर डर गया जे, शेर एक बारी फिर सहम गया जे, और शेर ने एक बार फिर तारीखी सरेंडर कर दिया है। नवाज शरीफ हैज़ बीन चिकन्ड आउट। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और
जनरल फैज़ के एहतसाब का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, वो इंतकाम के बजाय मुल्क ठीक करने पर तवज्जो देंगे। ये कहना है नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास, नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार साहब का। और उन्होंने कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई एहतसाब नहीं करना जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का। ये मामला अल्लाह ताला की ज़ात पे नवाज शरीफ साहब ने छोड़ दिया। एक दिन पहले तक इन्हें टांगना चाहते थे, लेकिन वही बात है कि कब तक खैर मनाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने धो डाला है नवाज शरीफ साहब को, एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और एक जो रहा साहब बयानिया था, वो इस स्टेटमेंट के बाद अब अगर इनमें ज़रा सी हिम्मत हो, ज़रा सी इनके अंदर आप कहें कि इतनी इनके अंदर सेंस हो, एथिक्स हो, तो ये उसके बाद फिर अब इसके पीछे फिर क्या बचता है इनका, किधर गया मज़ामती और शेर और ये सारी चीज़ें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नून लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह ने इस्लामाबाद पुलिस को शेर अफजल मरवत के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में लिखा है कि शेर अफजल मरवत ने मुझे 3 थप्पड़ मारे और फिर मुझे फर्श पर लिटा कर मारा। जावेद चौधरी साहब कह रहे थे कि अफनानुल्लाह साहब ने भी शेर अफजल साहब को मुक्के शुक्के मारे फर्श पर लिटाकर। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जावेद चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं और वो उन्होंने मिली भगत थी उनकी इनके साथ, उन्होंने बाद में इन्हें बिठा भी लिया प्रोग्राम में और मुझे कहा कि ये सेगमेंट ख़त्म हो रहा है। लेकिन अफनानुल्लाह साहब की जो FIR की दरख्वास्त है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने कहा है, इसमें लिखा है कि शेर अफजल मरवत ने मुझे 3 थप्पड़ मारे, 3 चपेड़ें पड़ी और मुझे फर्श पर लिटाकर मारा, यानी कि मुक्के मारे फर्श पर लिटाकर ऊपर चढ़ के, और मेरा चेहरा सूजा हुआ है और सर पर जख्म के निशान भी हैं, लिहाजा कानूनी कार्रवाई की जाए शेर अफजल मरवत के खिलाफ। अब ये जो मामला है ये बड़ा आगे की तरफ जाता जा रहा है। अच्छा, इसके साथ वैसे बीच में ये भी खबर आई कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कि उन्होंने कोई माफ़ी मांग ली है, तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और शेर अफजल मरवत ने कहा है कि देखें हम तो गाली का जवाब गाली से ही देते हैं, गाली का जवाब जो है हम गाली से नहीं देते, फिर मैंने वैसे जवाब दिया जैसे एक पठान देता है, और इन्होंने गाली क्यों दी थी। अब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ वैसे होनी नहीं चाहिए थी, पूरे का पूरा इंसिडेंट ही अनफॉर्चुनेट है। गुफ्तगू के दौरान मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें वैसे ही वो जेब नहीं देती, लेकिन गुफ्तगू के भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं। बात करें तो वो कहते हैं ना कि पहचाने जाना चाहिए आपको, फिर लोग बातें करते हैं। अगर आप ऐसी बात करेंगे, ऐसे अल्फाज का चुनाव करेंगे, और फिर आप कैसी पहचान होगी आपकी, फिर वही होगी जो आप बात कर रहे हैं उसी तरह की। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।